जय माँ दुर्गा काली। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, माता रानी की बहुत कृपा होगी। और अगर किसी के साथ कोई थोड़ी बहुत परेशानी चल रही तो माता रानी कृपा करे, जो आपकी इच्छाएं परिपूर्ण हो और सभी सत्य के मार्ग पे चलें। कुछ गलत ना कहें, ना गलत सुने, ना गलत कहें। स्पेशली भगवान के मंदिरों को लेकर या किसी देवी देवता को लेकर कोई गलत ना सुने, उनको तुरंत रिएक्ट करें गलत बोलने पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस श्रेणी में आप भी आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को, देवी को, दुर्गा को, काली को, किसी भी भगवान को कुछ गलत कहता है तो आपको रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कुछ कहते हैं, देख कर निकल जाते हैं, सुन के निकल जाते हैं, तो उस श्रेणी में आप भी आ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाली एक ही देवी है, वो है दुर्गा काली, हम सबकी माँ। आज जो संदेश आया है माँ की तरफ से, तो मैं बता दूँ। संदेश ये है कि क्या हम जब साधना के मार्ग पे चलने लगते हैं, पूजा साधना, नाम जप, माला जप उठाते हैं, तो क्या हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है? तो जी बिल्कुल, परीक्षा बहुत अच्छी दिवाली शुरू हो जाती है। और जितने हम ऊपर होते हैं ना, उतनी वो डाउन टू अर्थ बिल्कुल ज़मीन पर ले आती हैं, आर्थिक स्थिति ख़राब कर देती हैं। और क्योंकि ये कहीं गलत वे में नहीं है, जो आपने पिछले टाइम, पिछले जन्म, पिछले कर्मों में जो आपने गलत कुछ कह दिया, कर दिया या कुछ भी गलत किया है ना, तो जब हम साधना के मार्ग पे हम पूजा करने शुरू लग जाते हैं, तो देवी देवता उन कर्मों को जल्दी जल्दी काटने लगते हैं। अब जिन बच्चों को पता नहीं है तो वो डर जाते हैं, वो कहते हैं अरे, जब हम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे, जब तक तुम्हारे साथ सब सही चल रहा था, अब हम साधना के मार्ग पे चलने लगे, पूजा पाठ करने लगे, समय से उठने लगे, समय से सोने लगे, तो ये हमारे साथ अब कुछ गलत होने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, ये हमारे लिए मार्ग नहीं है। नहीं, ये स्वयं आपके लिए। अगर आपके साथ साधना के कुछ ही दिनों बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कुछ भी परेशानी आ सकती है, कुछ भी, कोई वो इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं देती और वो बिल्कुल छोड़ती भी नहीं। कैसे बताऊँ कि अगर अभी आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर आपको किसी से 2 पैसों की कर्ज लेने की इच्छा है ना, ज़रूरत है, आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आपको पता है मैं सामने वाले से मांग के मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो आपको वो पैसे उससे मांगने नहीं देगी। आपको बोलेगी कि अगर आपके घर में आटा नहीं है, इस काम के लिए पैसे नहीं है, तो कोई बात, डिले होने दो, कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी ही खाने को मिल रही है, लाइक मम्मी नहीं बना के दे रही, वाइफ, या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपको पूरे दिन भूखा रहना पड़ रहा है, पूरे दिन भूखे रहे, सीधे शाम को रोटी मिल रही है, तो ये माँ की ही इच्छा है। क्योंकि ये आपकी परीक्षा और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। इतने कितने बच्चे भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे हमने तो पूजा साधना करी और ऐसा कुछ हमारे साथ शुरू होने लगा, और वो डर के सनातन में आके छोड़ देते। तो नहीं, जब आपने माला उठाई है, जाप उठाया है, साधना पूजा के मार्ग पे खुद को ऋण कर दिया कि अब मुझे इस पे ही चलना है, तो वहाँ जो कांटे मिलेंगे उन पे चलना पड़ेगा। उन कांटों पे चलने की शक्ति माँ दी। ये किसी एक के साथ नहीं होता, ये सभी साधकों के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है कि जब तक मैं इस लाइन में नहीं थी, मज़े से रह रही थी, खा रही थी, सो रही थी, कुछ भी कर रही थी, बट आज ये टाइम है कि जब मैं साधना में जब बैठी, तब मुझे हर चीज़ से अलग कर दिया गया। क्या है वो, खाने को लेके हो, सोने को लेके के हो, कोई भी काम जो आपको मतलब अच्छा लगता हो, उसमें आपको सेटिस्फाइन मिलता हो, सुख मिलता हो, खुशी मिलती हो, उससे सबसे पहले दूर करती है। आपको उन लोगों से दूर कर देती है जो आपके लिए लायक नहीं है, चाहे वो आपके घर के हों, चाहे वो आपके दोस्त हो, कलीग हो, फ्रेंड हो, इवन कोई भी हो, आपके डीएनए में भी हो क्या कोई, अगर वो आपके लायक नहीं है ना, तो वो कुछ ऐसा मार्ग बना देगी, ऐसा कुछ कर देगी कि हम स्वयं आप उससे दूर हो जाए।
तो ये बात सत्य है। अगर साधना उठाते हो तो घबराने की कोई ज़रूरत, आप उसी मार्ग, बस आपको पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पे रखना है। जिस भी इष्ट का आप नाम जपते हो, माला जपते हो, साधना जिस नाम से उठाई है, जिसके लिए उठाई है, उसको पूरी तरह से अपने आप को समर्पण कर दीजिए। ठीक है, आपकी जो इच्छा है हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही चलेंगे, कम सोएंगे, कम खाएंगे, कम बोलेंगे। हर चीज़ को एक संयम में ले आती है, उतनी ही लेवल, मतलब कैसे बोलूँ मैं, मतलब अगर 4 की ज़रूरत है ना और माँ ने बोला 1, तो 3 को बिल्कुल हटा देगी, सिर्फ 1 पे ही छोड़े। मेरे पास शब्द नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो मुझे बार बार बोल रही है कि जो बच्चे डर जा रहे हैं साधना का मार्ग पे चलने के बाद फिर पीछे हो गए, नहीं। अगर आपने ऐसा कर दिया है, आपने साधना उठा ली और इस डर से आपने छोड़ दिया, तो आप उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। वो आपको बार बार पुश करेंगी, धक्का मारेंगे कि उठ, खड़ा हो, ये कर, और आप क्या करोगे, आप बैठ जाओगे कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो, अगर मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे डर लगता है। तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। साधना अगर उठाई है तो प्लीज़ उसे कंटिन्यू कीजिए। जो भूल चूक हो गई उसे क्षमा कीजिए, दोबारा संकल्प लीजिए और अपनी साधना दोबारा शुरू कीजिए। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।